एक वक्त था जब 1000 में पूरे घर का एक महीने का राशन आ जाता था, लेकिन आज वही 1000 रुपया सिर्फ कुछ दिन या ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते का राशन ला पाता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये हर उस घर की कहानी है जो महीने के आखिरी हफ्तों में अपने राशन की लिस्ट को तोड़ता है। चावल कम ले लो, दाल रहने दो, दवाइयाँ अगले हफ्ते। पैसा मिल रहा है, लोग काम भी कर रहे हैं, लेकिन गुजारा दिन से दिन मुश्किल होता जा रहा है। और जब इनकम बढ़ने के बावजूद भी खर्चा हावी हो जाए तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि महंगाई अब एक सिर्फ नंबर नहीं, एक इनविजिबल प्रेशर बन चुकी है। पर ये प्रेशर सब पे एक जैसा नहीं पड़ता, और वही है इस कहानी का असली सच। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई बढ़ने का मतलब है ये आम जनता पर सीधा इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ अंटा काट आते हैं। हम बाजार में जाते नहीं, क्योंकि वहाँ और महंगी है सब्जी, यहाँ से भी ज़्यादा महंगी है। तो हम लोग सोचते हैं जो थोड़ा सा बच जाए। रेट बढ़ा है, कस्टमर बिल्कुल 10 दिन और गायब हो जाते हैं। कस्टमर तो है ही नहीं, पता नहीं उन लोग क्या खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं महंगाई की वजह से। मगर अगर किसी चीज़ का रेट बढ़ता है तो कस्टमर को समझाना मुश्किल होता है कि ये हम लोगों ने नहीं बढ़ाया, ये सरकार के द्वारा बढ़ा है, या फिर जैसे भी बढ़ा है हम लोग खुद ही महंगा खरीदे हैं, जिस वजह से हम लोग को 2 रुपया 4 रुपया रेट बढ़ाना पड़ रहा है। वेलकम दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और चलिए एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, इसका सीधा मतलब यही होता है कि पहले जो आपका पैसा जितना सामान लाता था आज वो उतना नहीं लाता। पहले 100 रुपये में 4 से 5 चीज़ें आ जाती थी, लेकिन आज वही 100 रुपये में 1 से 2 या कभी कभी वो भी नहीं आ पाता। थोड़ा बहुत बढ़ना नॉर्मल है, दुनिया भर में होता है, लेकिन हर वो इसेंशियल जैसे दाल, चावल, दूध, गैस, स्कूल फीस तेजी से महंगी हो जाए और सैलरी उतनी ही रहे तो उसका असर सीधा हमारी रोजी रोटी पे दिखता है। और सबसे ज़्यादा महसूस तब होता है जब आप रियलाइज़ करते हो मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन खर्चा पहले से भी ज़्यादा है। पर महंगाई सबको अफेक्ट करती है, तो क्या सब उससे एक जैसे ही जूझते हैं? नहीं। और यहीं से शुरू होता है असली समस्या। जो लोग 300 से 500 रुपये कमा रहे हैं उनका महीना पैसों के हिसाब से नहीं, राशन के हिसाब से चलता है। एक ऑटो ड्राइवर ने बताया पहले वो 1500 में पूरे महीने का राशन ला देता था, लेकिन अब 3000 रुपये भी कम पड़ रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते क्योंकि स्कूल का फीस भरे या घर का दूध ले, हर रोज यही फैसला होता है। महंगाई उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज नहीं होती, वो उनका हर दिन का एक्सपीरियंस होता है, वो भी बिना हेडलाइन के। और जब बेस ही इतना स्ट्रगल करे तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रांग हो सकता है? मिडिल क्लास, या इनको साइलेंट सफरर भी कहा जा सकता है। ये वो लोग होते हैं जो हर वक्त अपने खर्चे को फिट करने की कोशिश में लगे रहते हैं। रोहित एक सैलरीड आईटी एम्प्लॉय जो 75,000 कमाता है, लेकिन रेंट 18,000, ईएमआई 20,000, स्कूल की फीस, ग्रॉस, इन्हीं सब में उसका पैसा चला जाता है और लास्ट में बचता क्या है? कुछ नहीं। क्या करे बेचारा? शॉपिंग कम कर दे, डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट लेना स्टार्ट कर दे, या वेकेशन के सपने को पोस्टपोन करे। ये वो लोग हैं जो टैक्स सबसे ज्यादा भरते हैं, लेकिन जब कोई सरकारी स्कीम आती है तो उनका नाम उस लिस्ट में होता ही नहीं। और सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे हॉस्पिटल का बिल्स या जॉब चली जाए, तब मिडिल क्लास रियलाइज करता है मैं सिक्योर तो हूँ लेकिन सेफ नहीं। और यही फीलिंग सिस्टम के अंदर साइलेंट क्रैक्स क्रिएट करता है। अमीर लोग भी कहते हैं महंगाई बढ़ गई, लेकिन उनके लिए इसका मतलब कुछ और होता है, जैसे लंदन की ट्रिप कैंसिल कर दी या आईफोन लेने में 2-3 महीना डिले कर दिया। उनके पास इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स एंड इमरजेंसी फंड्स होते हैं, उनका सर्वाइवल कभी क्वेश्चन में नहीं होता। और यही गैप हर साल बढ़ता जा रहा है। 2022 में इंडिया के टॉप 1% लोगों के पास वेल्थ का 40% था और बॉटम के 50 के पास मात्र 3%। फिर भी टैक्स सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? वही गरीब और मिडिल क्लास थ्रू फ्यूल टैक्स, जीएसटी एंड अदर इनडायरेक्ट चार्जेस। तो सवाल ये है कि क्या ये जस्टिस है या इनइक्वालिटी? हमारे देश का जीडीपी बढ़ता जा रहा है, हर साल हेडलाइन आता है कि जीडीपी ने इस साल रिकॉर्ड तोड़ दिया, लेकिन ग्राउंड पे लोग पूछते हैं इस ग्रोथ से फायदा किसको मिल रहा है? 2023-24 में इंडिया का टोटल जीडीपी करीब 300 लाख करोड़ था और एवरेज पर कैपिटा इनकम 2 लाख पर पर्सन एनुअली, यानी करीब 15 से 17,000 पर मंथ पर पर्सन। और ये एवरेज भी मिसलीडिंग है क्योंकि टॉप लोगों की इनकम इतनी ज्यादा है कि वो एवरेज को ऊपर खींच लेते हैं। रियलिटी ये है कि टॉप 5% के पास टोटल वेल्थ का 62% है और बॉटम के 50% के पास वेल्थ का सिर्फ 3% है, और जो बीच के बच गए उनके पास टोटल वेल्थ का करीब 30 से 35% है।
इसका मतलब है जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन आधा देश 5 से 10 हज़ार में अपनी जिंदगी चला रहा है। देश के ग्रोथ के नंबर तो अच्छे लगते हैं लेकिन जब तक उनका डिस्ट्रीब्यूशन फेयर नहीं होगा लोगों का जीवन बेहतर नहीं होगा। महंगाई पहले भी थी लेकिन आज डिफरेंस यही है कि ये सिस्टम के अंदर बिल्ड हो रही है और सबसे कमजोर पे ज्यादा भार डाल रही है। 2019 में कॉर्पोरेट्स को 1.84 लाख करोड़ का टैक्स बेनिफिट मिला और वो गैप कवर किया गया फ्यूल टैक्स, जीएसटी और कॉमन मैन के खर्चे से। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, दूध, दवाइयाँ, गैस सब पे टैक्सेस लगाए गए। जब पैसे कम और महंगाई ज्यादा हो तो लोग सिर्फ एडजस्ट नहीं करते, वो अपने सपनों को सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हैं। और अगर यही साइकिल चली तो इंडिया का फ्यूचर सिर्फ 2 टुकड़ों में बटेगा। अगर यही पैटर्न कंटिन्यू रहा तो 2035 तक हम एक ऐसे भारत में होंगे जहां 2 ही क्लास बचेंगी, एक जो सब कुछ अफोर्ड कर सकती है और दूसरी जो बेसिक चीजों के लिए वे स्ट्रगल करेगी। मिडिल क्लास या तो डेप्ट में होगी या लाइफस्टाइल इतना कंप्रेस हो चुका रहेगा कि ड्रीम्स लग्जरी बन चुके होंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एंट्री सिर्फ इंश्योर्ड लोगों के लिए होंगी और एजुकेशन सिर्फ सेलेक्टिव लोगों के लिए अवेलेबल हो। बचपन, कैरियर, रिटायरमेंट सब पर एक इनविजिबल कॉस्ट चिपकी होगी। और सबसे खास बात, सिस्टम तब कोलैप्स होती है जब लोगों का उस पर से विश्वास टूटने लगता है और वही होगा। अब सवाल यह है कि हम क्या कर सकते हैं। क्या कंप्लेन करने से कुछ बदलेगा? शायद नहीं, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस से जरूर बदलाव आता है। लोकल लीडर्स से सवाल पूछिए, काम का हिसाब लीजिए, बजटिंग एप्स यूज करिए, इन्वेस्टमेंट सबसे जरूरी है। SIP या FDRD से इमरजेंसी फंड्स बनाइए। यूट्यूब से सीखिए कि पैसे का किस सही जगह पे सही उपयोग करें। पैसा सिर्फ खर्च मत करिए, उसे फ्यूचर बनाना भी सीखिए। लोग जब चुप रहते हैं तो सिस्टम चलता रहता है, लेकिन जब लोग पूछना शुरू करते हैं तभी असली रिफॉर्म का प्रेशर बनता है। ऑक्सफैम जो इंडिया का नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी NGO है, उसने रिसर्च के बाद बढ़ते महंगाई को लेकर कुछ सिंपल और डुएबल सॉल्यूशन सजेस्ट किए हैं। सबसे पहले अमीर लोगों पे 2 से 5% का एक फिक्स टैक्स लगाओ, जिससे स्कूल और हॉस्पिटल्स जैसे इसेंशियल सिस्टम्स फंड हो सके। जरूरी चीजों पे टैक्स कम करो और लग्जरी आइटम पे टैक्स जाए, ताकि बर्डन उन पे ना आए जिसके लिए दूध और दवाइयाँ लग्जरी नहीं नेसेसरी है। सरकार अपने हेल्थ और एजुकेशन का खर्चा डबल करे ताकि नॉर्मल लोगों का पैसा कम लगे। वो लोग जो डेली वेजेस पे काम करते हैं उनके लिए बेसिक सिक्योरिटी बनाए, एक्सीडेंट हो, बीमारी हो या जॉब जाए, कुछ सेफ्टी हो उनके पास। ऑक्सफैम के ये सजेशन सिर्फ पेपर पे नहीं, ग्राउंड पे भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये वीडियो किसी क्लास के लिए नहीं था, ये एक रिफ्लेक्शन था हम सबकी रियलिटी का। अगर आपने इसमें अपना सच देखा और आपको भी बढ़ते महंगाई से प्रॉब्लम हो रही तो अपने लिए एक बेहतर स्टेप उठाइए। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप महंगाई को कैसे फील करते हैं, और शेयर कीजिए ताकि अवेयरनेस सिर्फ आप तक लिमिटेड ना रहे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।